हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th गणित का एक मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपने इस प्रश्न को कवर कर लिया तो आपका यहाँ से 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये आपका सांख्यिकी चैप्टर का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। ये 2024 में कई सेट में आ चुका है। यदि आपने बस इस प्रश्न को लगा लिया तो यहाँ से आपका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। 100% है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। लगातार कई साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बस कुछ नहीं करना, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखे बाबू, तो यहाँ से आपका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। 100% है कि 2025 एग्जाम में इस प्रश्न का आना तय है। एकदम आराम से बताऊंगा इस प्रश्न को। यदि आपने इस प्रश्न को समझ लिया तो समझिए कि आपका 6 नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी एकदम मोस्ट वांटेड क्वेश्चन के साथ कराई जा रही है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपने एक कमेंट किया तो मैं सभी चैप्टर का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन को करा दूंगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक यदि 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। बारंबारताओं का योग क्या है, 80 है। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है हल। ठीक है, कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हल लिखना है। ठीक, और हल लिखने के बाद सबसे पहले क्या करना है, इस तरह का आपको 3 खाना बना लेना है। ठीक ना, इसको एग्जाम में इस तरह आपको लिखना है। ठीक है, आपको 3 खाना बना लेना है। पहले खाना में क्या लिखना है, ये जो वर्ग अंतराल दिया उसको लिखना है। हमेशा क्या लिखना है, वर्ग अंतराल जो आपको प्रश्न में दिया रहेगा, हमेशा दिया रहेगा। ठीक, उसके बाद इसमें क्या लिखना है, बारंबारता, जो ये दिया है इसको बारंबारता लिखना है। ठीक, इसमें क्या लिखना है, बस यदि आपको माध्यक का प्रश्न आ जाएगा, किसका प्रश्न आ जाएगा बाबू, यदि आपको कोई भी सवाल में यदि माध्यक पूछ देगा तो आपको संचयी बारंबारता निकालना होगा। क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता। यदि आपको माध्यक का सवाल आ जाए तो आपको संचयी बारंबारता जरूर निकालना। वो कैसे निकालना मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। वर्ग अंतराल और बारंबारता ये प्रश्न में हमेशा दिए रहेंगे। ठीक है, यदि माध्यक पूछेगा तो उसमें आपको संचयी बारंबारता निकालना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो वर्ग अंतराल आपको क्या दिया है, 0 से 10। क्या दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये आपको दिया है। ठीक, 0 से 10 कितना है, 5 है। देखिए 0 से 10 बारंबारता कितना है, 5, तो इसके सामने लिखिए 5। 10 से 20 कितना है, x, फिर 20, फिर 15, फिर y, फिर 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको संचयी बारंबारता निकालना है। क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। कैसे निकालूंगा ध्यान समझिएगा। संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहला पद हमेशा सेम लिखते हैं। पहला पद हमेशा क्या लिखते हैं, सेम। 5 का 5 लिख दिए। ठीक है, बाकी अगला निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको इसमें जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जो आता है उसको यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो 5 में क्या जोड़िए, x, तो 5 प्लस x हो जाएगा। ठीक, अगला का निकल गया। फिर आप क्या कीजिए, इसको इसमें जोड़िए और यहाँ पे लिख दीजिए इसके सामने। तो 5 प्लस x में जब 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस x। ठीक, उसी तरह आप क्या कीजिए, इसको इसमें जोड़िए, फिर यहाँ पे लिखिए 25 15 कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 40, 40 प्लस x हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, इसको इसमें जोड़िए और यहाँ पे लिखिए, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। ठीक, अब इसको इसमें जोड़िए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45, और इसको यहाँ पे लिखिए, मतलब 45 प्लस x प्लस y। इस तरह आपका संचयी बारंबारता निकलता है। कितना आसान है। पहला पद हमेशा सेम लिखते हैं संचयी बारंबारता में। दूसरा पद निकालने में क्या करते हैं, इसको इसमें जोड़ते जाइए, सामने लिखिए, फिर इसको इसमें जोड़िए, सामने लिखिए, इसको इसमें जोड़िए, उसके सामने लिखिए, इसको इससे जोड़िए, उसके सामने लिखिए। इस तरह संचयी बारंबारता हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका काम खत्म। अब आपको क्या पता होना चाहिए, अब आपको क्या दिया है, प्रश्न में क्या दिया है, दिया है, लिखिएगा दिया है। ठीक है, दिया है। ठीक है, क्या दिया आपको, माध्यक दिया। माध्यक कितना दिया, ध्यान समझिएगा इस पर। माध्यक आपको दिया है 28.5 आपको माध्यक दिया है। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, ये जो माध्यक है ये देखिए किस वर्ग अंतराल में आया है। सबसे पहले आप ध्यान समझिएगा, माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक निकालने का सूत्र होता है यल प्लस कोष्टक में n/2 माइनस का CF
बटा एफ इंटू एच। ये क्या होता है, माध्यक निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, बाकी यल क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या, मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं, ध्यान से सी एफ यहाँ क्या है, संचयी बारंबारता है, इसको क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता है। ठीक, एफ क्या है, यहाँ पर बारंबारता है। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, ये आपका माध्यक का सूत्र हो गया। ठीक है, अब ध्यान से माध्यक को कितना दिया, 28.5 दिया है। तो देखिए कि 28.5 किस वर्ग अंतराल में आएगा, किस वर्ग अंतराल के बीच में 28.5 आएगा। तो आप जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसके बीच में, जिसको मैं डीवा बन कर उसको ध्यान समझेगा, कहीं ना कहीं इसी के बीच में क्या होगा, 28.5 आएगा। तो इसको क्या कीजिए आप लोग, डाबा में इस तरह कर लेना है, बंद कर लेना है। ठीक है, बंद हो गया। जो आपका माध्यक है ये 20 और 30 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, तो इस हमने डब्बा क्या कर लिया, बंद कर लिया। अब यही सब मान निकल जाएगा। ये वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं, यल, क्या बोलते हैं, यल। इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, 10 का। 20 और 30 के बीच में अंतर कितना है, 10 का। तो ये किसका मान होता है, यच का। यच का मान कितना दिया है, 10 दिया है। इसको क्या बोलते हैं, बारंबारता को यफ से लिखते हैं। बारंबारता किससे लिखते हैं, यफ से। तो यफ का मान कितना दिया आपको, यफ मान आपको दिया है 20। ठीक, अब इसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो जो डाबा बंद है इसको सीएफ नहीं बोलते हैं, जस्ट इसके जो ऊपर वाला होता है ना, इसके जो ऊपर वाला जस्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, सीएफ। तो सीएफ में कितना दिया है, 5 + x। सीएफ में कितना दिया है, 5 + x। अब बस सभी मान इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान, ध्यान समझिएगा। और एक बार और समझिएगा, इस बारंबारताओं का योग कितना दिया है, 80 दिया है, ये भी समझिएगा। मतलब इन सबका योग कितना दिया है, 80। कितना दिया है, 80। संचयी बारंबारता और बारंबारता का योग, ये जो अंतिम वाला पद होता है, ये वाला पद और ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात ध्यान समझिएगा कि संचयी बारंबारता का जो आखिरी पद आता है वो और बारंबारताओं का योग दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें आप मान रखिए, यल का मान कितना है, 20। तो 20 प्लस n/2, यन का मान कितना है, यन का मान 80। इसी को क्या बोलते हैं, यन बोलते हैं। जोड़ने पर जो आता है ना, बारंबारता को जोड़ने में जो आता है उसी को क्या बोलते हैं, यन बोलते हैं। यन का मान कितना है आपका, 80। तो लिखिए 80/2, 80/2 मतलब क्या आएगा, 40। माइनस सी एफ मान कितना है, 5 + x, यही है ना। आपका सी एफ मान कितना है, 5 + x, 5 + x रख दिया। ठीक है, यफ का मान कितना है, यफ 20 है, यच का मान कितना है, 10। अब इसको बस आप सॉल्व कीजिए। ठीक, कैसे सॉल्व करो, ध्यान समझिएगा। 20 + 40 माइनस का अंदर गुणा खाएंगे, माइनस का 5 माइनस का x हो जाएगा 20 × 10। ठीक है, अभी 40 5 कितना, 40 में से 5 जाए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 20 प्लस 40 में 5 जाए 35 माइनस x और 10 दूना 20, कितना हो गया, यहाँ से 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब माध्यक कितना दिया, ये माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक का सूत्र होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो माध्यक को कितना दिया है, माध्यक को कितना दिया, 28.5। तो इसके लिए 28.5 रख देते हैं। यहाँ भी 28.5, यहाँ भी 28.5। ठीक है, कुछ नहीं किया है। माध्यक का सूत्र ये होता है। तो माध्यक का मान कितना दिया, 28.5। तो जहां जहां माध्यक मान 28.5 रख दिया। अब यहाँ क्या कीजिए, 20 को इधर लगाइए। तो 28.5 माइनस 20 इक्वल टू इधर क्या बचा है, 35 माइनस x/2। ठीक, घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 8.5। ठीक है, 8.5 आ जाएगा, इक्वल टू क्या बचा, 35 माइनस x/2। ठीक, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 2 किस में है, भाग में जाएगा, किस में जाएगा, गुणा में। तो जब इसे गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, ये 17। कितना आ जाएगा, 17। 8.5 गुणा जब इससे कराएंगे, कैंची गुणा जब कराएंगे, तो 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 17। इधर क्या बचा है, 35 माइनस x। तो इधर माइनस का 35 आ जाएगा, इधर क्या बचा है, माइनस का x। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 18। कितना आ जाएगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा आपको, माइनस का 18। ठीक, इधर माइनस का x, माइनस माइनस का कट गया, तो x का मान कितना मिल गया, से 18। ठीक, अब आपको x का मान और y का मान दोनों मान पूछा था ना, तो आपको y का मान कैसे निकालना, ध्यान समझिएगा। मैंने ये बताया है कि ये वाला जो बारंबारता को जोड़ने पर जो आला पद आता है और ये वाला अंतिम पद, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं हमेशा। संचयी बारंबारता का जो अंतिम पद होता है वो और बारंबारता का योग जो होता है, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन दोनों बराबर हो दीजिए। ठीक, 45 + x + y = 80। ठीक, दोनों को बराबर रख दिया। यहाँ से 45 + x का मान क्या है आपका, x का मान यहाँ से 18 आया है, प्लस y बराबर कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर y = 80। इन दोनों को जोड़िए, जोड़ने में कितना आएगा आपका,
45 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3 और 4 1 5 1 6। ठीक, 8 5 13 का 3 4 1 5 1 6 प्लस y बराबर 80। यहाँ से y के बाद कितना आ जाएगा, 80 माइनस 63, घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 7 और यहाँ पे जाएगा कितना हो जाएगा 1, 17। ठीक हो जाएगा ना, हाँ 17 हो जाएगा आपका। तो y का मान कितना आ गया, 17। वही आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। y का x का मान 18 और y का मान 17, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आसान प्रश्न था, 6 नंबर का प्रश्न था। यदि आपने इसको कवर कर लिया बाबू तो यहाँ से आपका कितना नंबर, 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं, ध्यान समझेगा। आपको प्रश्न में माध्यक दिया था 28.5। माध्यक का एक सूत्र होता है, ठीक है, यल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। ठीक, ये सूत्र होता है। आपको माध्यक दिया था 28.5। तो ये देखेंगे सबसे पहले कि जो ये माध्यक है किस वर्ग अंतराल के बीच में आ रहा है। तो कहने के 20 और 30 के बीच में ये 28.5 आएगा। तो हमने से क्या कर लिया, डाबा बंद कर लिया। ठीक, अब जैसे डाबा बंद किया तो सबका मान निकल जाएगा। इसमें जो इधर वाला होता है इसको बोलते हैं यच। इन दोनों का बीच का जो अंतर होता है 30 में से 20 जाए 10, तो इसी को बोलते हैं यच। इसका यच का मान मिल गया। अब बारंबारता को लिखते हैं यफ से, तो जो डाबा बंद है वो वाला बारंबारता को यफ बोल दिए। अब संचयी बारंबारता सी एफ कैसे निकालते हैं, जो डाबा बंद रहता है जस्ट उसके ऊपर वाला क्या होता है, जस्ट उसके ऊपर वाला क्या होता है, सी एफ होता है। सबका मान हमको मिल गया था, हमने डायरेक्ट सूत्र में पुट किया। ठीक है, माध्यक जो 28.5 रखा, पुट किया, सॉल्व किया, एक्स का मान निकाल लिया। और आपको पता होना चाहिए माध्यक में एक आपको बात पता होनी चाहिए कि जो अंतिम पद होता है, संचयी बारंबारता का जो अंतिम पद आता है और जो बारंबारताओं का योग आता है, दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। हमने यहाँ दोनों को बराबर रखा है। यहाँ किसका मान निकल गया, यहाँ से आपका y का मान निकल गया। ठीक है, आशा करते हैं प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस प्रश्न को आपको 3 से 4 बार निकाल लेना है। यदि आपने निकाल कर एग्जाम में चले गए बाबू तो यहाँ से आपका 6 नंबर कहीं नहीं गया है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन था, इसको आप जरूर 3 से 4 बार लगा लीजिएगा। मेरा बात माने बाबू, इस क्वेश्चन 2025 में 100% है, छप जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इंपॉर्टेंट